Hello friends, welcome to your channel Neat Achiever. We are discussing the PYQs of 2025. हम डिस्कस कर रहे हैं जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला। 3 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर माइक्रोब्स अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। आपको पता है माइक्रोब्स पूरी दुनिया में हर जगह है, सॉइल में है, एयर में है, सीज के अंदर है, मार्सी लैंड में है, हॉट स्प्रिंग्स में है, तो हर जगह माइक्रोब्स है। इस चैप्टर में अलग अलग माइक्रोब्स का फंक्शन बताया गया है। फॉर एग्जांपल घरेलू कामों में जैसे दही बनाने में माइक्रोब का कैसा यूज है। दूसरा इंडस्ट्रियल वर्क्स में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए माइक्रोब्स का कैसा यूज होता है। सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का कैसा यूज है। माइक्रोब्स की मदद से हम बायो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह माइक्रोब्स कैसे बन जाते हैं, ये सारी बातें हैं। जो क्वेश्चन आया है वो इंडस्ट्रियल यूज से आया है। देखिए इंडस्ट्रियल यूज में एनसीईआरटी जो बताती है 5 बात बताती है। पहले भी वीडियो में बहुत बार बोला है, फिर से बताता हूं 5 क्या क्या सेक्शन है जहां पर हमें पढ़ना है। पहला बेवरेजेस बनाने में, बेवरेजेस का मतलब क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह, विस्की, रम, ब्रांडी, ये सारी चीजें। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, फिर कुछ केमिकल्स बनाने में यूज होता है जैसे एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारे केमिकल्स बनाने में यूज होता है। 4th नंबर पे आता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसे हमें पढ़ना है आज, इसी से क्वेश्चन आया है। और उसके बाद एंजाइम्स वगैरह होते हैं। एंजाइम्स का एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे कि आप जूस खरीद के पीते हैं बाजार से, पैकेज जो जूस होता है, रियल वगैरह वाला जूस, तो वो जूस टेक्सचर में कुछ अलग होता है। वो टेक्सचर में अलग इसलिए होता है क्योंकि कुछ एंजाइम्स बनाते हैं जो जूस के अंदर जो प्रोटीन पार्ट है, जो प्लांट का पल्प होता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है वो एंजाइम। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स का यूज है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बायो मॉलिक्यूल्स या फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो माइक्रोब्स बनाता है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी का सारा कुछ बोर्ड में है। कभी भी आपके दिमाग में आए कि माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस के अंदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के अंदर पढ़ना है हमें, तो बस 3 बातें याद रखनी है। फिर से, माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में बस 3 बातें याद करनी है। पहला एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम, तीसरा है मोनस्कस प्यूपेरियस। जो स्ट्रेप्टोकोकस है आप सभी को पता ही होगा, एक बैक्टीरिया है, और ये ट्राइकोडर्मा और मोनस्कस परप्यूरस है, ये फंगस है, ये फंगाई है। ये 3 ही एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। सारी बातों को ध्यान से याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस से हम ऑब्टेन करते हैं एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। फिर से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और इसको बाजार में बेचते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के हिसाब से। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पेरम जो कि एक फंगस है, उससे एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के हिसाब से बेचते हैं। फंगस मोनस्कस परप्यूरियस से एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको कहते हैं स्टैटिन्स, इसको बाजार में बेचते हैं। ये जो 3 पॉइंट है, ऑर्गेनिज्म का नाम और प्रोडक्ट, ये आपको रटा हुआ आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सारा कुछ बोर्ड में है। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फायदे में रहेंगे। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस जिसने स्ट्रेप्टोकाइनेज किया, स्ट्रेप्टोकाइनेज मॉलिक्यूल का काम क्या है, ये एक क्लॉट बस्टर है। ब्लड वेसल्स में जब खून के थक्के जम जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उस क्लॉट को क्लियर करने का काम ये वाला केमिकल करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। जब भी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है, हार्ट के अंदर ब्लड जमने लगता है, तब इस क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज को दिया जाता है। तो ये तो हो गया स्ट्रेप्टोकोकस की बात। ट्राइकोडर्मा से रिलीज हुए केमिकल जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहा, इसका काम क्या है, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, एक पर्सन के बॉडी से एक ऑर्गन को जो कि खराब हो चुका है उसको बाहर निकाल के एक अच्छा ऑर्गन उसको डोनेट करता है कोई, और ऑर्गन उसमें दिया जाता है, तो उस इंसान जिसके अंदर नया ऑर्गन आया, जो पेशेंट है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो नए ऑर्गन को रिजेक्ट करता है क्योंकि ये किसी और का ऑर्गन आ गया इसीलिए। तो उस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जहां पर होता है, वहां पर इस केमिकल को यूज किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए। किसके वजह से बनता है, कौन बनाता है, ट्राइकोडर्मा। तो ये साइक्लोस्पोरिन है। तीसरा हमारे पास फंगस है मोनस्कस परप्यूरियस,
ये क्या करता है, ये केमिकल रिलीज करता है, केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के, इसमें स्टैटिन्स बोलते हैं। स्टैटिन्स का फंक्शन क्या है, स्टैटिन्स जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर एजेंट है, मतलब बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन्स का यूज किया जाता है। तो एनसीईआरटी की सारी बात जो कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से रिलेटेड है वो मैंने बताई यहां पर। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। देखिए इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए हैं, बाकी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल में जरूर देखिएगा। और एक बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर नंबर 1 एथेनॉल प्रोडक्शन, नंबर 2 लिवर डिजीज ट्रीटमेंट, नंबर 3 रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, नंबर 4 कर्ड प्रोडक्शन। तो आपको अभी बताया कि क्लॉट को कौन हटाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज हटाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल। इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियोस जो आएंगे वो बॉटनी के आएंगे, इकोलॉजी चैप्टर को हम पूरा निपटाएंगे इस चैनल में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, नीट में फोड़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।